दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी अपडेट्स पर। देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला वो भी आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा, जहां हम आपको हर छोटी से छोटी देश की खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बहुत सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेगी, तो बने रहे एकदम इस वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए आज की हमारी पहली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज की हमारी पहली खबर, मोदी सरकार लोगों को दे सकती है कैश। जानिए क्या है ये योजना। कोरोना महामारी फैसले के बाद लागू लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। अब अनलॉक 1 के साथ साथ धीरे धीरे कारोबार पटरी पर लौटता लग रहा है। वही देश की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए काफी तेज से फैसले ले रहे हैं। सरकार का मौजूदा वक्त में पूरा फोकस बाजार में मांग बढ़ाने के लिए नकद हस्तांतरण करने पर है। वही सरकार इसके साथ ही नौकरियां बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों को दिया जा सकता है नकद पैसा। जी हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रही है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी योजना बनाई जा रही है। सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो जरूरतमंद लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण करने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार का पूरा फोकस नौकरियां बढ़ाने पर है। निजी क्षेत्र को भी उम्मीद है। जी हाँ, वही निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित हो, इसके लिए केंद्र और सार्वजनिक उपक्रम कैंपस को बढ़ावा देने की दिशा में काम करे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय को मिल चुकी है रिपोर्ट। जी हाँ, अधिकारियों के मुताबिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक 111 ट्रिलियन रुपए का निवेश बुनियादी ढांचे के लिए होने का अनुमान है, जिसमें से 40% केंद्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक वित्त मंत्री ने अधिकांश निवेश 2-3 सालों में होने की उम्मीद जताई है। इससे पहले मोदी सरकार ने एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना को मंजूरी दी थी। वहीं दूसरे अधिकारी ने बताया कि सरकार जनधन खातों में नकद हस्तांतरण बढ़ाने पर चर्चा कर रही है। फिलहाल इसे जून तक बढ़ाया गया है। अगली बड़ी खबर, 15 जून के बाद लगेगा टोटल लॉकडाउन, फिर से बंद होंगे ट्रेन और हवाई पर क्या। जी हाँ, देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण आंकड़ा 10,000 पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है। क्या मैसेज में दावा किया जा रहा है कि देश में 15 जून के बाद एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लग सकता है। वायरल मैसेज में लिखा है 15 जून के बाद फिर से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिया संकेत, ट्रेन और हवाई पर लगेगा ब्रेक। सोशल मीडिया में इस मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है। क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई? सोशल मीडिया में वायरल इस मैसेज की सच्चाई जब पता की गई तो यह बात सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में फिर से लॉकडाउन लागू। जी हां, पंजाब में बढ़ रही कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार सिर्फ ई पास वालों को ही कहीं पर आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी आदेशों में साफ किया गया है कि औद्योगिक इकाइयाँ हफ्ते के 7 दिन खुली रहेगी, जबकि बाजार और अन्य दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से आने वालों को सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली से हर रोज 500 से 800 वाहन पंजाब में आ रहे हैं। बता दें कि पंजाब में कोरोना महामारी के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट जिलों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अमृतसर में पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 30 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राज्य भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,900 से पार हो चुकी है। वही अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, संकट काल में देश लागू किसानों को मोदी सरकार से बड़ी राहत। जी हाँ, देश के लागू किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी करने के साथ 3 लाख रुपए तक 100 टर्म लोन चुकाने की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दे दी।
इससे किसान देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। पहले किसानों को अपने फसल केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही बेचने की बाध्यता थी, लेकिन अब ये बाध्यता खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद बिक्री पर किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा वह किसान के उत्पाद खरीद सकता है। कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफ़ी दिक्कत आती है। कृषि उत्पाद विपणन समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों द्वारा उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध है। उन्हें अपने उत्पाद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदने को ही बेचने को मंजूरी है। इसके अतिरिक्त ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन संबंधित अध्यादेश के लागू हो जाने से किसान के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे। यही सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए नए प्रयास कर रही है। इस बीच खेती की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में किसानों को मिलने वाले फसलों के दाम बहुत ही कम बढ़े हैं। इसका परिणाम किसान पर कभी नहीं खत्म होने वाला बढ़ते खर्च के रूप में सामने आता है। चूँकि किसानों को उपज की बिक्री बिचौलियों और व्यापारियों के हाथों में ज़्यादा होती है, लिहाजा वे किसी न किसी तरह से उसके चुंगल में फंस ही जाते हैं। बिचौलिया का काम ही होता है किसानों को अनाज सस्ते दाम में खरीद कर महंगे दाम में बेचना। इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादातर असली मुनाफा बिचौलिए खा जाते हैं और किसान एवं उपभोक्ता दोनों ठगे रह जाते हैं। किसी फसल उत्पाद के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देता है उसका बहुत ही कम हिस्सा किसान को मिल पाता है। बाजार मूल्य का कभी कभी तो 20 से 30% तक हिस्सा भी किसान तक पहुंचता है। ऐसे में किसान खुशहाल कैसे रह सकता है? लेकिन एक देश एक बाजार नीति लागू होने के बाद बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। आखिर क्या है कारण? प्रत्येक वर्ष लाखों किसान खेती से विमुक्त होते जा रहे हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में फिलहाल कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% तक है, जबकि इस पर देश की करीब 53% आबादी निर्भर है। इतना तो स्पष्ट है कि खेती का कुल क्षेत्रफल सिमटा है और किसानों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज नहीं तो कल इस प्रवृत्ति का प्रतिकूल असर खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने की तारीख हुई तय। कॉलेज स्टूडेंट को लेकर भी सरकार ने किया ऐलान। जी हां, कोरोना वायरस के चलते स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान 3 महीने से बंद हैं। कोविड-19 की वजह से 16 मार्च को ही इन्हें बंद कर दिया गया था। स्कूल खोलने को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान कर चुके हैं कि देश भर के स्कूल कॉलेज 5 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी स्कूल खोलने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ऐलान किया है। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल। दरअसल टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार हरियाणा सरकार पहले 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कह रही थी, लेकिन अब स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत हरियाणा में स्कूल 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाएंगे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य के कॉलेजों में केवल अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। खबर, अब खुलेंगे स्कूल, 6 चरणों में होगी पढ़ाई, लागू होगा ऑड इवन नियम। जी हां, खुशखबरी, जल्दी स्कूल वापस खुलेंगे। इसको लेकर एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना वायरस के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। एनसीईआरटी सरकार को सौंप दिया है। गाइडलाइन का ड्राफ्ट एनसीईआरटी ने सरकार को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स व टीचर के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इन चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। जी हां, पहले चरण में 11वीं और 12वीं कक्षा शुरू की जाएगी। इसके 1 हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षा शुरू होगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षा की शुरुआत का होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। अपनाए जाएंगे उपाय। जी हां, क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेगी। चलाए जा सकेंगे। बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा।
बच्चे सीट नहीं बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा, रोज वहीं बैठना होगा। कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे रोजाना सैनिटाइज हो, ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। अगली बड़ी खबर, लग सकता है लॉकडाउन 6, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया संकेत। जी हाँ, महाराष्ट्र कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच संकेत मिले हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन के छठे चरण का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा था कि यदि लोग इसी तरह से भीड़ के रूप में बाहर निकलते रहे तो फिर से पाबंदी लगाना पड़ेगा। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ छूट दी है और सब जनता को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। बता दें कि महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई और दिल्ली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रयासों के बावजूद यहाँ लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा फिर लगने वाला है लॉकडाउन। जी हाँ, वही लॉकडाउन की ढील देने के बाद देश में बड़े केस वही लॉकडाउन में ढील देने के बाद देश भर में केस बढ़े हैं। अकेले बुधवार को 10,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया में चर्चा है कि क्या देश में लॉकडाउन 6 लगने जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई संकेत नहीं मिले हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना के तहत अगस्त में अकाउंट में आएंगे 2,000 रुपये। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली अगली किस्त 1 अगस्त से मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 महीने के बाद किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही हैं। बता दें कि इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये के 3 समान किस्तों में हर 4 महीने में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये थी आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।